दुनिया सबसे टॉप का लतीफ है। और सुना तुमने? और सुना आपने? और राजू कहता है इसकी जो बेचारी बीवी नहीं है वो इसको सरताज कहती है। और श्रीलंका की औरतों के सरताज ऐसे ही होते हैं। ये जब घर से रुखसत की थी उस वक्त समझाना था। ये तो आपका रिश्तेदारी का मामला दोनों का है। और ताज सोने का होता है और ताज हीरो का होता है और जले हुए चमड़े का ताज पहली मरतबा देखा। और तेरी बीवी तुझे सरताज कहती है? चलो इनमें से कोई मुझे सरताज कह ले, ये कुर्बानी में दे सकता हूँ। भाई तमाम क्लास 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। क्यों? और सब लोग अपने माँ बाप को हाजिर नाज़र जानकर दिल में इस पे लानते डालेंगे। खामोश! यार हम लोग कब से इस क्लास में आ रहे हैं लेकिन काफी दिनों से प्रोफेसर का मुंह नहीं देखा। वैसे मैडम कैसे नया नया लग रहा है कि मैं एक स्टूडेंट होकर अपने उस्ताद का इंटरव्यू करूंगा। भाई जमाना बदल गया बरकत साहब, अब हर स्टूडेंट को अपना उस्ताद खुद मुंतखब करने का हक होना चाहिए। बिल्कुल सही है मैडम, जैसा कि हमारे मुल्क में अमेरिका और अवाम मिलकर हुकूमत मुंतखब करती है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाइए अंदर, अपने जिस्म समेत अगर साथ लेकर आए हैं तो। जी प्लीज आइए, बैठिए ना। प्लीज बैठिए ना। जी अरे वाह वाह, आप तो किसी मंदिर की मूर्ति लग रहे हैं। हाँ मेरा मतलब है कि क्या खूबसूरत ख्याली कुर्सी बनाई है। आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो नहीं है? ओहो बरकत, कुर्सी हो या ना हो इसकी उम्मीद तो हर किसी को रहती है ना। वैसे जी मुझे इसमें कुर्सी का नहीं, नौकरी का उम्मीदवार हूँ। हम अदाकारी सिखाते हैं। क्या कहा? आप सरकारी खाते हैं? क्या क्या खा लेते हैं सरकारी में? वो बरकत वो कह रहे हैं कि मैं अदाकारी सिखाता हूँ, प्रोफेसर की जॉब के लिए बतौर उम्मीदवार आए। आप प्लीज कुर्सी पर बैठ जाइए ना। थैंक यू। अच्छा तो आपका नाम? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। तो भाई आप यहाँ क्या लेने के लिए आ गए हैं? नवाज शरीफ साहब आपको रायविंड में मिलेंगे। वो बरकत, क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शाह महमूद कुरैशी है? और भी सैकड़ों बस नजर नहीं आते। अच्छा तो आपका नाम शाह महमूद कुरैशी है? नहीं जी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के शहर से हूँ मैं, और मेरा नाम है। कमाल करते हैं भैया आप भी। मैं तो ये समझा कि आप इस स्कूल को रायविंड समझकर आ गए हैं। मैंने सुना है कि जो मैडम है ना वो नए प्रोफेसर का बंदोबस्त कर रही है। उन्होंने कर लिया? नहीं, उन्होंने तो अपना कर लिया, तुम अपना बंदोबस्त करो। यार मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी क्लास को नजर लगी है यार, मैडम के सामने कोई नया प्रोफेसर ज्यादा दिन क्यों नहीं निकाल रहा? नजर लगी यार, नजर लगी। हाय हाय हाय, नजर खा गई प्रोफेसर कैसी कैसी। नए प्रोफेसर कब आएंगे? और नया प्रोफेसर आएगा महंगा। लंडन से कोई पुराना सा प्रोफेसर देख लो, बड़े तारों पे लटके होते हैं। नया प्रोफेसर आ सकता है? कैसे? मुश्ताक की नए सिरे से टिल कराओ। तुम लोगों को पता है कि इंटरव्यूज हो रहे हैं? तो मुझे यकीन था कि एक दिन अमेरिका को हमारे गरीब वहां पे तरस आएगा। आज वो इंटरव्यू कर रहा है वीजा देने के लिए। चलो उठो चलो। वो अमेरिका के इंटरव्यू की बात हो रही है, तुम तो सांधे की सवारी हो। भाग लो भाग लो भाग लो। प्यार दो प्यार लो। यार बात तो सुन। क्या मैं बात कर रही हूँ कि मैडम और बरकत साहब नए प्रोफेसर के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं। बरकत साहब और इंटरव्यू। बरकत साहब मोहल्ले में लड़ाई ले सकते हैं, किसी से हज़ार ले सकते हैं, और बलोर साहब से एक आधी गोगी ले सकते हैं, पुराना इंजन ले सकते हैं, और इंटरव्यू बरकत साहब। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो भाई? असल में मैडम चाहती है कि मैं एक नई रवायत डालूं कि स्टूडेंट्स पैनल में से भी एक लड़के को चुना जाए जो प्रोफेसर के चुनाव में अहम किरदार अदा करे, और लिहाजा हमने बरकत साहब को चुना। अच्छा तो आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू साथ लाए हैं?
मेरा मतलब है कि सीवी साथ लाए हैं। सीवी? जी वो क्या होता है? ये चीज तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इस सिफारिश पे आए हैं? नहीं जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बस पर आया हूँ जी। वैसे भी बरकत, वो प्रोफेसर की जॉब के उम्मीदवार हैं, उन्हें हमने अमेरिका के लिए कोई सफीर तो भर्ती नहीं करना ना। ठीक है, मैंने भी वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा, तो आप प्रोफेसरी के उम्मीदवार हैं? नहीं जी, मैं मैडम के रिश्ते का उम्मीदवार हूँ। मैडम, ये तो आपका ही केस है, आपके दोनों मसले हल हो गए, प्रोफेसर और शौहर दोनों। बरकत पड़े वो है, आप इंटरव्यू सही तरह शुरू करें ना। कौन कौन सी सीरियल में काम किया? वो फिल्मों में तो काम किया ही होगा आपने। जी जनाब, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में। सेट के ऊपर चाय लाने वाले का किरदार होता था मेरा। मेरी एक चाय पीने के बाद हीरो की एक गोली से 10 लोग मरते थे। वाह, ब्रिलियंट! चाय लाने वाले का किरदार यानी एक आम आदमी का कैरेक्टर, क्या बात है। टीवी पर वैसे क्या क्या किया अब तक आपने? टीवी पर भी बड़ा काम किया है मैंने जी, बहुत ज्यादा काम कर दिया टीवी पर मैंने। पिक्चर ट्यूब का मास्टर था मैं। स्क्रीन पर हूँ केलानी साहब, आवाज आए जरदारी साहब की, लोग अपना टीवी तोड़ देते थे, तोड़कर मेरे पास ही लाते थे। टीवी असेंबली सेंटर का मालिक था मैं, मेरा ही था वो। तो गमगीन अदाकारी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? एक मंजे हुए सियासतदान की। जी मेरा मतलब है कि एक अच्छे अदाकार की। तो मिस्टर, आप ये बताइए कि अच्छे अदाकार के बाद दूसरी किस चीज की जरूरत पड़ती है? अच्छी अदाकारा की। कितनी अच्छी, मुझे देखकर बताइए जरा, कितनी अच्छी? इतनी के जितनी जितनी हमारी वसीले खर्चा। अमेरिका और भारत में उनके सफारती ड्रामों की बड़ी मांग है। मुझे तो ये प्रोफेसर की जॉब के लिए बिल्कुल मुनासिब लगते हैं। मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इससे ज्यादा बेवकूफ प्रोफेसर हमें नहीं मिलेगा। अब क्या आपके कबूतर उड़ रहे हैं? विस्परिंग, विस्पर यूज करें। ओके। मैडम, मैं तो कहता हूँ इसे रख लें, वरना काफ लीग वाले ले जाएंगे। देखिए, हम पहले एक हफ्ता ना आपका ट्रायल लेंगे, फिर ये सोचेंगे कि आप इस जॉब के लायक भी हैं या नहीं, और तनख्वाह का फैसला उसके बाद हो जाएगा। वैसे भी बस में हाजमे की गोलियां बेच के थक गया हैं? जी मेरा मतलब है कि कबूल है, मंजूर है, कबूल है। 3 बार हो गया। अब ऐसा करते हैं, अब क्लास में चलते हैं, कुछ खबरी, मेरा मतलब है उनको बताते हैं ना, प्रोफेसर साहब आ गए, आइए। नहीं, आप बैठिए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम है, एक आपका रूम, दूसरा क्लासरूम। पुराने प्रोफेसर कहाँ चले गए? प्रोफेसर साहब जो है ना, वो हज करने गए थे और वहीं रह गए। अच्छा, वहाँ उन्हें जॉब मिल गई? अरे नहीं, जिस जहाज से वो आ रहे थे ना, उसके इंजन में चूहा घुस गया था। चूहा? हाँ। ये जहाज में चूहा कहाँ से आ गया? भाई, जिस तरह मैं क्लास में आया। वैसे भी चूहा पकड़ने के लिए चूहे पकड़ने वाली मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने कराची से बिल्ला मंगवा लिया। अच्छा, इसका मतलब है कि जुल्फकार मिर्जा साहब लंदन नहीं गए, जहाज में से चूहा निकालने के लिए गए हैं। यार, बहुत ज़्यादा डाल दिया। ये तो वो हिसाब हुआ कि खोदा जहाज और निकला चूहा। नहीं जनाब, वो चूहा ही नहीं निकला, सिर्फ साथ में मेमन साहब ही निकले। और नहीं जनाबे अली, असली बिल्ला गया था, उसने चूहा बाहर निकाल भगाया। लेकिन भाई मेरे, अब बिल्ला भी बाहर आने के लिए राजी नहीं। अब उन्होंने लाहौर से शेर बुलाया है ताकि अपने खालू को बाहर निकालो। है शेर पड़ता साइकिल वाले को। लेकिन
एक परेशानी की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में प्रोफेसर साहब हज के दौरान रहते थे, उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। मगर वहाँ से निकाल क्यों दिया गया? उनके पास कहीं किराया तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, उस बिल्डिंग में दरअसल गोश्त की दुकानें थी। हज के बाद दुकानदारों ने दुकानें भी तो खोली थी। इसका मतलब है अब प्रोफेसर साहब फुटपाथ पे सोते हैं। एक मिनट साइलेंट। लेकिन वो प्रोफेसर साहब की वहाँ एक दुकानदार से वाकफियत निकल आई थी। वो जब दुकान बंद होती है तो वहाँ उनके फट्टे पर सोते हैं, सिरहाने बकरे की रान रखकर। ओए होए होए, ओ मैंने सुना एक दिन वो उठे हैं तो रान परेशान हो गए। और जब उन्हें ये बात का पता चला कि सारे हाजियों की फ्लाइटें लेट हैं, और परेशान न होते तो लोगों ने उसे रान मरीद कहना शुरू कर दिया। यार क्या अच्छी स्मेल। परफ्यूम में अगरबत्ती। नहीं, मेरे ख्याल मुश्क कफूर लगाया हुआ है। बहुत तेज है, कान में से रुई का तुम्बा निकाल दो। तुम्बा बजदाई ना, प्यार बिना तुम्बा बजदाई। तुम्बे की तार। अरे भाई, कौन हो तुम? ये क्लास है कि कौमी असेंबली? हाथ में मुंह उठाए चला मुझे तो ये कोई इंडिया का एक्टर लगता है। इसके कान शाहरुख खान से मिलते हैं। साथ भी कोई काम एक्टर नहीं, साथ खड़ा है गंजनी। गंजनी। और इसकी नोज जानी लीवर से मिलती है। खामोश। सीट टू राइट ओपनिंग। थैंक यू। अगर इधर ही ले आए तो मैं आराम से अच्छा। वैसे आपकी आंखें ना रेशम से मिलती हैं, तो आपकी अपनी कहाँ है? रेशम ले गई है। अबे रेशम तो मेरा भी 300 ले गई। वो मुझे बता रही थी मैं मामू से 300 लेके आई। लेकिन इसकी शक्ल किसी न किसी से मिलती जरूर है। शट अप। ओ शराब। शराब। शट अप। यार ये वैसे गेम अच्छी है। अच्छा शट अप से यूं लग रहा है जैसे मच्छर पकड़ रहा है। शट अप। नहीं, जो मर्जी बात कर लो, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जितना टैलेंट इसके अंदर है ना, ये लड़का एक ना एक दिन जरूर ऐश्वर्या राय बनेगा। इसका मतलब है कि इसके बच्चे की पैदाइश पे शर्तें लगेंगी। खामोश। भाई टोटे टोटे जोड़कर अदाकार नहीं बनता। अगर टोटे टोटे जोड़कर अदाकार बनाना चाहते हो तो कम से कम मर्दाना तो बनाओ। आधी रीमा आधा शफकत चीमा तो ना बनाओ। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम तो हैं। मेरा ख्याल है कि आपके मोहल्ले में कोई खूबसूरत लड़का नहीं रहता। यार वो बेचारी खुद मोहल्ले में नहीं रहती। कहाँ रहती है? ये रेलवे स्टेशन बड़ा बोर्ड नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर इसका आशियाना है। प्लीज आप बता दें कि आप कौन है, वरना इनके जुगत धमाके तो चलते रहते हैं। बताइए ना आप कौन हैं? खामोश। मैं हूं तुम लोगों की क्लास का नया मास्टर। क्या कहा? मॉन्स्टर? यानी कि भूत? भाई ड्रानी फिल्मों की शूटिंग इस्लामाबाद की पहाड़ियों में होती है, यहाँ नहीं। हम तो पहले बहुत डरे हुए हैं और ना डराएं। और चुप करके बैठो तुम। मुझे लगता है तुम लोगों के कानों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, या फिर अपने खोपड़ियों में सीएनजी किट क्यों नहीं लगवा लेते? यानी कि आपका मतलब है कि हमारी खोपड़ियां 3 दिन बंद रहेंगी। वाह 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 वाह, मुझे तो कोई ये इनकम टैक्स का अफसर लगता है। ये देखने के लिए आया है कि इस स्कूल की आमदनी पर कौन कौन सा टैक्स लगाया जाए। वैसे आपस की बात है, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन करप्शन पे टैक्स जरूर लगवाऊंगा। चलो आगे। आप कभी कभार थाने में आ जाए ना एक मत। ये लड़का कोई आइटम दिखाएगा।
अस्सलाम वालेकुम लेडी और लड़कों। कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कोई बेकारी नहीं हूँ। चंद दिन पहले हम बांग्लादेश से पाकिस्तान में सेटल हुए। मेरे पापा की किडनी खराब है, जो मेरे को हेल्प करना चाहता है तो कर दे। मैंने पहचान लिया। ओ, आप लंदन में कोट धो के बेचते हैं ना? हाँ, मैंने भी पहचान लिया है। उन्हीं कोटों में से निकले थे ना तुम? अब तुम्हें घसीटूंगा मैं अदालतों में। मुझे यकीन था कि इस लड़की का एक न एक दिन मुजरम पकड़ा ही जाएगा। तुमने छीना था ना इसका बैग? अरे पहले ये तो देख लेना कि ये इनकम टैक्स का ऑफिसर तो नहीं। अरे अगर आप इनकम टैक्स के ऑफिसर है ना, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जितना फर्नीचर भी आप देख रहे हैं ना, ये भी मैडम ने सास वाले स्कूल से उधार ले रखा है। और तो और मैडम ने इस महीने की बिजली का बिल मुझसे पैसे लेके अदा किया है। यार कितना मुखलिस आदमी। देखो मैडम को पैसे दे दिए, अपनी बत्ती गुल, मैडम की फुल। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैडम ने सुबह नाश्ते के लिए मुझसे 20 रुपए लिए। अच्छा, जो मैडम सुबह चाय के साथ पापे खा रही थी, वो पापे आपके थे? पापा तो आप ही हैं। मैडम आ गई। कह दो दूसरे जन्म में। तुम चूहे दान जो है ना, वो मेरी डेस्क के नीचे सेट करके लगाओ। मुझे क्या पता था कि आपका पाँव चूहा है। मेरी डोरी कबूतरी वर्गी, आप लोगों को पता है कि मैडम की टांग को क्या हुआ? कि हर बात में टांग अड़ाती थी। देखो, टाइटैनिक। मैडम, ये बंदा कौन है? माशाल्लाह, इसका चेहरा तो देखें, कितना नूर से भरा हुआ है। मुझे लगता है कोई ताजा ये इलेक्शन हारा है। आप लोग चुप करेंगे या नहीं? आपकी आवाज अमेरिका तक जा रही है। बस मैडम, इन्हीं गरीबों की अमेरिका तक आवाज जाती है तो वहाँ से इमदाद आती है। क्या कह रहे हो कि मैं शक्ल से देख रहा हूँ कि आपने इलेक्शन की बात की ना मुश्ताक भाई, तू कि ये मुझे लग रहा है किसी लीग के बंदे हैं, या कैची लीग के हो सकते हैं, विकी लीग के हो सकते हैं, लीग जरूर है। वकील साहब, मुझे एक बात बताइए, आप वकील है या कोई दर्जी? हर बात में आपने कैंची जरूर चलानी होती है। काश मैडम कि मैं दर्जी होता और मेरे हाथ में कैंची होती। अगर कैंची होती तो मैं अपने मुआशरे के बुरे हिस्से काट न देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वकील और दर्जी एक ही तो बात है। वकील की जुबान चलती है और दर्जी की कैंची। और आपके सर पे उस्तरा। चुप कर जाए भाई, आपकी क्लास के नए प्रोफेसर हैं, आज से ये आपकी क्लास लिया करेंगे। जैसे खादमे आला सरदारी साहब की क्लास लेते हैं। ईमान से तकरीर करते वक्त वो बिल्कुल हेडमास्टर लगते हैं। देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुराने प्रोफेसर साहब हज की छुट्टियों पर गए थे जी। और वो वापस ही नहीं आए, न जाने कब लौटेंगे। मैडम, आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत इतनी गाफिल है? 300 चिंची भिजवा दी गए फंसे हुए हाजियों के लिए। उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह ताला अगले हज से पहले हमारे प्रोफेसर साहब भी लौट आएंगे। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। ये भी के चिंची में भी तो बोइंग 747 से ज्यादा सवारियां बैठती हैं। बहरहाल, आप सारों को भी इस तरह यहाँ पे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों, हम काट लेते हैं? काटते कूटते कोई नहीं, आप लोग सिर्फ गुर्राते रहते हैं हर वक्त। इसलिए हमने इन्हें अब नया प्रोफेसर मुकर्रर कर लिया है। एक्सक्यूज मी, तो ये है हमारे एक्टिंग के प्रोफेसर। आपकी उम्र इतनी ही छोटी है जो नजर आ रही है, या आपने कहीं छुपाई हुई है? अब मुझे तो लगता है इनकी बाकी उम्र जो है वो स्विस बैंकों में पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो उम्र है ये भी डॉलरों की तरह चेंज हो जाती? आओ भाई, यहाँ बंदे डॉलरों के साथ बदल लिए जाते हैं, तो उम्र की बात कर रहे हो? हो प्रोफेसर साहब, देखिए ये हमारे बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं, बस जरा से शरारती हैं, मजाक करने की इनकी पुरानी आदत है। मजाक?
ये तो मैडम अच्छे वाले बंदे की लापा कर देते हैं। लापा ज़हीन आदमी है सर आप। सर ये लापा किस लैंग्वेज की लुगत है लापा? ये लापा है, एक टाड़ी जुबान है, उसमें कहते हैं लापा। मैडम मुझे तो लगता है आप मुझे काबीना की मीटिंग पे ले आएंगी। भैया मेरा मतलब कि नहीं प्रोफेसर साहब, हम सब में से कोई भी गिलानी साहब की तरह का शरीफ अदाकार नहीं है जो स्क्रिप्ट के अलावा खुद से कुछ न बोल सके। इन सब के पास दिमाग है। ओहो प्लीज, आप लोग सिर्फ अदाकारी पर तवज्जो दें और इन सियासी ड्रामों से परहेज करें। ओके। प्रोफेसर साहब आप क्लास लीजिए और फ्री होने के बाद मेरे ऑफिस में तशरीफ लाइएगा। और यू जेंटलमैन? मैं पुलिस वाला हूँ, जेंटलमैन मेरा नाम नहीं। ओहो मुश्ताक साहब, इंग्लिश में जेंटलमैन शरीफ आदमी को कहते हैं। और शरीफ आदमी और ये थानेदार। यार ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे बार बार क्यों छेड़ रहे हैं? मेरा नाम मुश्ताक खद्दा है, कोई सरदारी साहब नहीं। वैसे भी मैं FIR काट कर भी पैसे मांग लेता हूँ। एक मिनट थानेदार साहब, आप जब ये FIR काट लेते हैं तो अदालत में जोड़ते कैसे? जैसे अवाम से मार खाने के बाद हाथ जोड़ते हैं। ना, ये FIR नहीं जोड़ते, बल्कि टूटे फूटे मुजरिम जोड़ते हैं टेपों से पेशी के लिए। और इनको मुलजम जोड़ने की इतनी जल्दी होती है कि कत्ल का मुलजम रिश्वतखोर से जोड़ देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जुर्म दोनों एक जैसे। थानेदार साहब बैठ जाए आराम से। जब आप खड़े होते हैं ना तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जेब कतरों की पक्की निशानी ये हाथ कांपना। इसका मतलब है कि इस क्लास से पहले आप कहीं जेब कतरों के प्रोफेसर तो नहीं थे? प्रोफेसर नहीं, इनकी तो अभी ऐसी सूरत बनेगी कि जैसे किसी ने अभी इनकी जेब काट ली। सर आप किधर रह गए थे सर? आइए ना सर आइए सर यहाँ पे यस। देखिए आप मुझे सर ना कहिए, कई नंगे सर वाले इस बात का बुरा मनाते हैं। वैसे सर ये सरासर ज्यादती है कि आप इसे सर कह रहे हैं। ये सर है। सर आप गए कहाँ थे? ये दादा साहब डिनर कर रही है। यार क्या हो गया? आई एम सॉरी सर, मैं वो लेट इस वजह से हो गया कि मैं अपने मामू फौत हो गया। नहीं किस डॉक्टर से इलाज चल रहा था? अरे भाई मेरे मामू आने वाले थे, उन्हें लेने के लिए गया था। यानी कि वो ट्रेन से आ रहे होंगे ना, ये तेज गाम 1 महीने बाद लाहौर पहुंची है। अरे भाई वो कराची से नहीं आ रहे थे, दरअसल वो हज की फ्लाइट से वापस आ रहे थे। यानी आप हज करके आए हैं और पाकिस्तान भी पहुंच गए, खुद उड़कर आए हैं? अरे नहीं, दरअसल मैं आई एम सॉरी सर, वो मैं ना एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था एक टांग पे क्योंकि दूसरी टांग रखने की वहां जगह भी नहीं थी। रश बड़ा था सर, पूरे पिछले 5 घंटे से मैं वहां खड़ा रहा हूँ जनाब। ओ भाई मेरी बात सुनो जी। ओए एयरपोर्ट में खड़े थे? हाँ। ओए जहाज में सीट नहीं है और PIA के सारे जहाज खराब हैं और तेरे मामू कैसे आए हैं? भाई वो जहाज में ही आए हैं। हाँ, वो पैरों में छुप के आए हैं। अरे नहीं, दरअसल रश की वजह से ना PIA ने इस दफा एक आला इंतजाम किया है कि जो सवारियां बच जाती थी या बढ़ जाती थी उनको जहाज के परों के साथ बांध के ओपन एयर में लेकर आए। एक मिनट, बड़े खुशकिस्मत है इनके मामू कि वो खैरियत से घर आ गए हैं, वरना तो इस दफा 20-20 घंटे वजीर इंतजार करते रहे एयरपोर्ट पे। सही कह रहे हो अपने खुर्शीद साहब, उन्होंने तो वहां पार्टी बना डाली, इलेक्शन करवा दिया, हुकूमत बन गई, बस बेहतियाती उनकी कि चलते चलते ऐसी ठोकर लगी कि हाथ से गिर के सारी की सारी हुकूमत ही टूट गई। इसका मतलब इंतजार का सारा अरसा इलेक्शन लूडो खेलने में गुजरा? नो, सियासी लूडो में सबसे मुश्किल खेल सांप और सीढ़ी का है। जब ये हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा मुल्क जब तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा होता है
तो करप्शन का सांप फन फैलाए हुए ऐसा डंग मारता है कि वापस हमारा वतन धड़म करके गिरता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सबने ये सुना होगा कि 100 साल के बाद सांप इंसान बन जाता है। हाँ, हम देख भी रहे हैं। आप लोगों से कोई भी मुझे ये बता दे कि सियासतदान कितने सालों के बाद इंसान बनता है? फ्लाइटें लेट होने की बात हो रही है। यार इस बार मैंने सुना है कि हज फ्लाइटें इतनी लेट हुई हैं कि कई खानदानों ने वहां बैठे बैठे अपने बच्चों की मंगनियां कर दी। वैसे फ्लाइटें इस बार इतनी लेट क्यों हुई? पीआईए क्या कहती है? वो कहती है घर से खाना खा के। पीआईए कहती है कि मुसाफिर खुद लेट होते हैं, हाजी शॉपिंग में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि एयरपोर्ट पे इनको पता ही नहीं चलता कि फ्लाइट का टाइम क्या है, इसलिए लेट हो जाते हैं। लेकिन हाजी साहिबान तो कहते हैं कि पीआई के पास जहाज ही नहीं है। वैसे हज के फौरन बाद कोई झूठ तो नहीं बोलता? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, हज करने के फौरन बाद कोई भी हाजी झूठ नहीं बोलता। शायद इसी वजह से ये दुकानों पे 9-10 दिन के बाद जाते हैं। मैं बताऊं, पता है क्या, मेरे अब्बा के खालू के ससुर के भाई के दामाद भी हज करके आए हैं और उन्होंने हज की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी है शादी हॉल में। ये सारे हज करने इकट्ठे गए थे या एक एक करके? यार मैंने भी देखा कल एक शादी हॉल में हाजी साहब लाड़ा लग रहे थे, नोटों और फूलों के हार पहने हुए थे और मुंह पे रुमाल भी रखा हुआ। इंसान जिंदगी में 2 दफा लाड़ा बनता है, एक जब उसकी शादी होती है और सेकंड टाइम जब वो हज पार्टी देता है। आपके मामू पूरे पाकिस्तान में पहुंचे हैं या आधे ईरान में गिर गए? भाई मेरे मामू जान जो है ना वो पूरे यहाँ पे पहुंचे हैं। बस बात यूं हुई है कि एयरपोर्ट पे हाजियों का बहुत रश था और सबके सर थानेदार जैसे थे। और हर हाजी ने फूलों के इतने हार पहने हुए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि हाजी कौन है और दूसरी फैमिली कौन है। तो आप अपने मामू को नंबर प्लेट ही लगवा देते। उनके मामू है या 11 नंबर बस है? बस में बस। भाई ये मुझे लग रहा है बाहर कोई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है? जी हाँ ठीक है। घर पहुंचते फोन कर देना। खुदा हाफिज। किबला हमें अंदर तो आने दीजिए, मेहमानों के साथ ये सलूक कोई मुनासिब नहीं है। अरे मेहमान साहब कौन है आप? हम लोग पहले ही डिस्टर्ब हैं, पहले ही हमें अपने मामू का सुराग नहीं मिल रहा। यार तुम अंधे हो, तुम्हें मामू का सुराग नहीं मिल रहा, वहां जाके तलाश करो, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। किससे मिल रहा? मैंने आप किससे मिल रहे हैं ना? जाइए। ऐसा पहले इनसे पूछ तो लीजिए, हो सकता है दोस्त मुल्क से कोई इमदाद आई हो। चाचा जान, मुझे 2 लाख का चेक दे के जाइएगा। अरे 2 लाख का चेक? मियां जाहिर साहब 10,000 का इतनी मुश्किल से देते हैं ना आपको चेक। 2 लाख का चेक दे दो इसको। 1 मिनट याद देखो, शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। आप भी मुझे शरीफ आदमी लगते हैं। तो क्या वो सारा मुंह हिल रहा है? क्या बाकी के लोग शरीफ नहीं, हुकूमत के वजीर हैं? अब पहले कोई इनसे तो पूछ लो कि आखिर ये हैं कौन? हाँ। यार बाकी ये मुझे अपनी बच्ची लगती है। हमारे पास सिर्फ यही बची है। और ये बची रहे तो बेहतर है। यार बाकी आप बताएं कि आप कौन हैं दस्ताने की शक्ल जैसे आदमी? यार सब लोग तुम पागल के बच्चे हो, पहचानो तो सही उनको, है कौन है? जी। देखो तो सही, जरा गौर करो, पहचाना किसी ने? नहीं ना पहचान रहे। ये जुल्फकार मिर्जा साहब के तकरीर राइटर हैं। सर आप इधर तशरीफ लाइए, यहाँ ये। यारो दोस्तों, जी दरअसल मैं रुक इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ से एक बहुत खूबसूरत 5 स्टार पैकेज लेकर आया हूं आपकी तरफ। कौन सा पैकेज सर? उस पैकेज के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, बहुत अच्छे जहाज का सफर। नंबर 2, जी बेहतरीन मुकामात रिहाइश जो अहम मुकामात के करीब तरीन हो। नंबर 4, 3, हाँ सॉरी मैं भूल गया, कोई भी भूल सकता है। जी। नंबर 3 के फासला बहुत कम आपकी रिहाइश से उस मुकाम की तरफ जहां आप जाना चाहते हैं। नंबर 4, बेहतरीन खाना आपकी खिदमत में। और नंबर 5, सफर इतना कम कि महसूस ही ना हो। इस सारे पैकेज की हदिया शुक्राना है
1 लाख 1 लाख 1 लाख। वाह जी वाह, इसका मतलब है कि आप रहाइश और खाना मुफ्त में देते हैं। जी बस एक बात बता दीजिए, ये खाना इंसानों के खाने वाला होता है ना? ऑब्वियसली। नहीं, आपको पट्टे ना ले जाएंगे। भाई बात अब वाज़ेह हो गई। नहीं, वाज़ेह नहीं हुई है सर। आप पहले बताएं कि ये सारी सहूलतें, सारा पैकेज किस चीज का है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आपका जानना और मेरा बताना। ये है उम्रा पैकेज, उम्रा। जनाब, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं भी उम्रा करना चाहती हूँ, मेरी भी बड़ी जोर से तमन्ना है। 1 मिनट और ये तो पता चले ना कि इनके पैकेज में क्या क्या है। 1 मिनट जरा, मैंने पहचान लिया इन्हें। ओए होए, तेरे मामू तो नहीं निकल आए? मैंने पहचान लिया है। यानी अब्बा सजा के खब्बा। नहीं, इन्होंने पिछले साल मेरे खालू को पैकेज दिया था। अच्छा। अब आप सजा चुके हुए कि हम खिदमत खल्क का अज़्म लिए हुए हैं। जी सर, ऐसी खिदमत खल्क रिहाइश इतनी करीब थी कि मेरे खालू फजर की नमाज के लिए निकलते थे और हरम पाक पहुंचते पहुंचते उन्हें मगरिब हो जाती थी। और रिहाइश में इंतज़ाम ऐसा कि मेरे खालू और चूहों का इतना मुकाबला रहा है कि मेरी खाला ने मेरी खालू की बगल से कई चूहे निकाल कर भगाए। यार, चूहे तो पलीत होते हैं, इसका मतलब है कि हाजियों को बार बार वजू करना पड़ता होगा। बस भाई क्या बताऊं, मेरे खालू को बाद में पता चला जो रिहाइश दी थी वो आटे, चीनी और चावल का गोदाम था जो रिहाइश रखी गई हाजियों के लिए। नेक कामों में बेईमानी, अल्लाह के घर जाने वालों के साथ ऐसा सलूक करते हो? पकड़ लो इसको। एक मिनट है जी। ऐसे बंदों का इलाज हमारे पास है। किस जवान का जूता 9 नंबर है? सिर्फ तुम बैठे रहो, बाकी सब खड़े हो जाओ। पकड़ लो इसको।